नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमीरी आने से ठीक पहले दिखते हैं यह 11 लक्षण। दोस्तों, क्या आप भी अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं? क्या आप भी अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं? भगवद गीता में जीवन जीने के बहुत सुंदर उपदेश दिए गए हैं। आज हम आपके साथ गीता के कुछ ऐसे अनमोल विचार शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये विचार आपको सकारात्मक बनाएंगे और परेशानियों से लड़ना सिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं जीवन को खुशहाल बनाने वाले यह प्रेरणादायक विचार। पहला विचार है कि जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके बीते हुए वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो समझ लो भविष्य में भी यही होगा। ये गीता का बहुत गहरा उपदेश है। जो इंसान हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचता रहता है और रोता रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बीती हुई बातों को याद करके दुखी होना बंद करना होगा। अगर आप अपने पुराने दुखों में उलझे रहेंगे तो भविष्य में भी दुख ही मिलेगा। गीता कहती है कि जो हो गया है उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपने दुखों को भूलकर मेहनत करता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए रोना बंद करो और काम शुरू करो। सकारात्मक सोच रखोगे तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। दूसरा विचार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। काम करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या फल मिलेगा। जब आप बिना किसी लालच के काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। फल की चिंता करने से काम में मन नहीं लगता। इसलिए जो भी करो दिल से करो, नतीजे की फिक्र मत करो। अच्छा काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तीसरा विचार है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रमित होती है और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। गीता में क्रोध को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। जब इंसान गुस्सा होता है तो वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। गुस्से में इंसान गलत निर्णय लेता है। क्रोध आपकी समझ को खत्म कर देता है। जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तब इंसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा शांत रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचो और फिर फैसला लो। क्रोध पर काबू करना सीखो तो जीवन सफल हो जाएगा। चौथा विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये गीता का सबसे सकारात्मक संदेश है। हमें हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए था। ईश्वर हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता। उसकी हर योजना हमारे भले के लिए होती है। इसलिए परेशानियों में घबराइए मत। विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा। सकारात्मक सोच रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पांचवा विचार, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी जीत है। गीता कहती है कि मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे। अगर मन पर काबू नहीं हुआ तो बुरे विचार हावी हो जाते हैं। इसलिए मन को अनुशासन में रखना सीखो। ध्यान लगाओ, योग करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जब मन शांत होगा तो सही फैसला ले पाओगे। मन पर जिसका काबू है वो दुनिया जीत सकता है। ये सबसे बड़ी विजय होती है। छठा विचार है,
जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गीता में कहा गया है कि खुशी और गम दोनों समय एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब अच्छा समय आए तो घमंड नहीं करना चाहिए, जब बुरा समय आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दोनों में शांत रहता है वही समझदार है। खुशी में पागल मत हो और दुख में टूट मत जाओ, संतुलित रहो। यही जीवन का असली ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। 7वां विचार है, आत्मा को न तलवार काट सकती है, न आग लगा सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। दोस्तों, गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है, शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सदा जीवित रहती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब आत्मा अमर है तो फिर किस बात का डर, अच्छे कर्म करते रहो। 8वां विचार है, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत गहरी बात है। मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मन आपके काबू में है तो वो आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर मन आपको काबू करता है तो आप बर्बाद कर देगा आपको। इसलिए मन को अपना गुलाम बनाओ, खुद मन के गुलाम मत बनो। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, बुरे विचारों को मन में ना आने दो। जब मन आपके साथ है तो आपको हरा नहीं सकता कोई। मन की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करो। 9वां विचार है, इस संसार में ना तो कोई शुद्ध है और ना ही कोई अशुद्ध। सब कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। गीता कहती है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी को अच्छा या बुरा कहकर जज मत करो। हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है। बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। 10वां विचार है, योग कर्मों में कुशलता है। गीता में योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता। योग का मतलब अपने काम को पूरी एकाग्रता और कुशलता से करना। जब आप पूरे मन से काम करते हैं तो वो योग बन जाता है। हर काम को ध्यान से करो। जो भी करो उसमें परफेक्शन लाओ। छोटे से छोटा काम भी पूरी ईमानदारी से करो। जब आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं तो सफलता खुद आपके पास आती है। कुशलता ही योग है और योग ही जीवन है। ये विचार भगवत गीता के उपदेशों पर आधारित है। गीता में जीवन जीने के बहुत सुंदर तरीके बताए गए हैं। ये विचार सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो जीवन खुशहाल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।